जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, पर जब आप अपने सपने को पूरा करने के ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। दोस्तों, ये मानना है भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति एवं भारत के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में तमिलनाडु रामेश्वरम के एक छोटे से गाँव धनुषकोटी में एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। दोस्तों, अब्दुल कलाम का पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। दोस्तों, इनके पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन था, जो एक पेशे से नाव को किराए पर देने और बेचने का काम करते थे। कलाम जी के पिता अनपढ़ थे, पर उनके विचार आम सोच से कहीं ऊपर थी। इनकी माता का नाम असयम्मा था, जो एक घरेलू गृहिणी थी। अब्दुल कलाम कुल 5 भाई बहन थे, जिसमें 3 बड़े भाई और 1 बड़ी बहन थी। जब अब्दुल कलाम का जन्म हुआ तब इनका परिवार गरीबी से जूझ रहा था। दोस्तों, इनके परिवार की मदद करने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने छोटी सी उम्र में ही अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया था। स्कूल के दिनों में वह पढ़ाई में सामान्य थे, परंतु नई चीज़ सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्वर्ण हायर सेकेंडरी स्कूल रामनाथपुरम तमिलनाडु से पूरी हुई थी। दोस्तों, इन्होंने 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1954 ईस्वी में तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में फिजिक्स विषय में बीएससी की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद अगले ही साल कलाम जी ने अपने सपने को पूरा करने के लिए 1955 ईस्वी में मद्रास चले गए। मद्रास में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपनी शिक्षा ग्रहण की। यहाँ रहते हुए उन्हें लो लेवल अटैक एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट मिला, लेकिन उन्हें प्रोफेसर की उनका यह प्रोजेक्ट मॉडल पसंद नहीं आया। प्रोफेसर द्वारा अब्दुल कलाम जी को नया मॉडल बनाने के लिए 3 दिन का समय दिया गया और मात्र 3 दिन में कलाम जी ने इस नए मॉडल पर दिन रात बहुत मेहनत की, जिसके बाद उनके इस मॉडल को प्रोफेसर द्वारा काफ़ी तारीफ की गई थी। अब्दुल कलाम 1958 ईस्वी में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में शामिल हुए। अब्दुल कलाम को बहुत सारे पुरस्कार भी मिले थे। साल 1981 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किए गए थे अब्दुल कलाम जी, और 1990 ईस्वी में पद्म विभूषण द्वारा भी सम्मानित किए गए थे। और वहीं बात करें 1997 में भारत रत्न, और इसी साल 1997 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे अब्दुल कलाम जी। इन्होंने बहुत सारे प्रसिद्ध पुस्तकें भी लिखे थे, जिनमें से उनके कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें थे दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर, स्पिरिट ऑफ इंडिया, टारगेट 3 बिलियन, ऐसे बहुत सारे पुस्तकें लिखे थे। और अंत में बताते हुए बहुत दुखी हो रहा है दोस्तों, 27 जुलाई 2015 को 84 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। 30 जुलाई 2015 को उनके पैतृक गांव रामेश्वरम के पास उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनके अंतिम संस्कार के समय लगभग 3.5 लाख से अधिक लोग शामिल थे, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमिलनाडु के राज्यपाल, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आदि बहुत से लोग शामिल थे। तो दोस्तों, ये वीडियो देखकर आप लोगों को कैसा लगा? यदि आपको एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन परिचय से यदि आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।